प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता को नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के तेज विकास के लिए हम और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। और झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। राज्य में वापसी के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वापसी नहीं कर पाई। झारखंड में जीत की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी की आस टूट गई। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड चुनाव के नतीजे ने इस बार एक तरफ जहां 24 साल की राजनीतिक परंपरा को तोड़ा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की उम्मीद भी टूट गई है। झारखंड का रण जीतने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की, हर मुद्दे पर महागठबंधन को घेरा, लेकिन अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए और नतीजा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने झारखंड में कई मुद्दों को उठाया और हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी की हार में सबसे बड़ा फैक्टर हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना साबित हुआ। इस योजना ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज यहां पर उतार दी थी। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक झारखंड में महीनों तक डटे रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता को अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे। यही वजह है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को कोल्हान में सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। पिछली बार कोल्हान में जेएमएम को भारी बढ़त मिली थी, क्योंकि तब चंपाई सोरेन जेएमएम में थे। लेकिन चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का बीजेपी में आना भी काम नहीं आया और बीजेपी वापसी करने में असफल रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव में हार के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर निराशा जाहिर की। हेमंत ने लिखा है कि झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनाव में जीत हासिल की, मैंने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है, जिन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास के पथ पर ले जाने की दृष्टि से लड़ाई लड़ी। हालांकि हमें विनम्रतापूर्वक लोगों के मार्गदर्शन में आदेश को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का असली सार है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे, उन्हें अटूट समर्थन और एकजुटता प्रदान करेंगे। और इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों की साख दांव पर लगी थी। कुछ ने तो अपनी सीट बचा ली, पर कई उम्मीदवार ऐसे भी रहे जिन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एक रिपोर्ट। नाम सुनीता चौधरी, गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, चुनाव परिणाम हार। नाम पूर्णिमा नीरज सिंह, झरिया से नवनिर्वाचित विधायक रागिनी सिंह की देवरानी, विधानसभा क्षेत्र झरिया, चुनाव परिणाम हार। नाम बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र, विधानसभा क्षेत्र घाटशिला,
चुनाव परिणाम हार। नाम मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, विधानसभा क्षेत्र पोटका, चुनाव परिणाम हार। ये उन हारे हुए उम्मीदवारों के नाम हैं जो विधानसभा चुनाव की परीक्षा में परिवार की प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। अलग अलग परिवार और अलग अलग राजनीतिक दलों से आने वाले इन नेताओं को जनता ने नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में बड़े सियासी परिवार से आने वाले प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सियासत विरासत में नहीं मिल सकती। कोई कितना ही बड़े परिवार से क्यों ना आता हो, जनता का आदेश सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड चुनाव में इस बार कई सीटों पर दिग्गजों को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में हेमंत सोरेन का ऐसा जादू चला कि बड़े से बड़े दिग्गजों का किला इस बार गिर गया। एक रिपोर्ट। झारखंड चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इंडिया अलायंस की जीत से लेकर एनडीए की हार तक नतीजों ने सभी को चौंकाया। लेकिन सबकी नजर कुछ झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट पर थी, जहां दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी थी। इस चुनाव में हेमंत सोरेन का जादू चल गया, जिसमें कई दिग्गजों को करारी शिकस्त मिली। हाई प्रोफाइल सीट पर दिग्गजों को हार मिली, उसमें चंदन कियारी से बीजेपी के अमर कुमार बाउरी हार गए। सिल्ली से आजसू प्रमुख सुदेश महतो को मात मिली। जामताड़ा से सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी से हार गईं। बोकारो से जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो हार गए। ये सभी ऐसी सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी, क्योंकि इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का झारखंड की राजनीति में बड़ा कद माना जाता है। अमर कुमार बाउरी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। सुदेश महतो आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं। सीता सोरेन जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ी और हार गईं। जयराम महतो जेएलकेएम के प्रमुख हैं। बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर थी, जो सीट एनडीए उम्मीदवार बचाने में कामयाब रहे। मतलब साफ है कि झारखंड की जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसे जनता को समझाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने उतरे जयराम महतो की पार्टी ने पहली ही बार में यह दिखा दिया कि वो झारखंड की राजनीति में लंबी रेस के घोड़ा है। महज 29 साल की उम्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बनाकर पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे जयराम महतो बोकारो की बेरमो और गिरिडीह के डुमरी से चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उनका मुकाबला इंडी गठबंधन और एनडीए के महारथियों से था। धनबाद के मानतंड में 1995 में जन्मे जयराम महतो के पिता ने झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया था। अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जयराम महतो खुद को झारखंड का बेटा बताते हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें टाइगर जयराम महतो के नाम से बुलाते हैं। झारखंड की सियासत में दमदार एंट्री करने वाले जयराम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जयराम महतो कुड़मी समाज से आते हैं, जिनकी संख्या झारखंड में 15% के करीब बताई जा रही है। इस बार भी उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और झारखंडी पहचान के मुद्दे पर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस जैसी पार्टियों को चुनौती दी थी। झारखंड में जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, खासकर युवाओं के बीच, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो प्रदेश की राजनीति में प्रभावी चेहरा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना संदेश शेयर किया है। क्या कहा है हेमंत सोरेन ने, आपको सुनवाते हैं। झारखंड वासियों जोहार। लोकतंत्र का महापर्व झारखंड का यह चुनाव अब समाप्ति की ओर है।
इस प्रतिस्पर्धा में इंडिया गठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथियों को और राज्य की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को इस देश के सभी जाति धर्म के लोग, अमीर गरीब, किसान मजदूर, नौजवान, बूढ़ा बुजुर्ग, दिव्यांग, सभी लोग इस पर्व में हिस्सा लेते हैं और सभी का महत्व एक जैसा है। आज इस महापर्व को झारखंड वासियों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। ये राज्य पूरी ताकत के साथ एक नए और विकसित राह की ओर आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा। और चुनावी नतीजों के बाद हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। हेमंत सोरेन ने लिखा, हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। तो ये तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन ने शेयर की है और लिखा है कि हमारे स्टार कैंपेनर का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा परिवार इसमें हेमंत सोरेन का नजर आ रहा है। कल्पना सोरेन का वो स्वागत करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और कल्पना सोरेन अपने बच्चों को लाड़ दुलार देती हुई इस तस्वीर में नजर आ रही है। जीत के बाद रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी हो रही है। नेता जो है लगातार नारेबाजी कर रही है। जो उत्सव है कैसे मान रहे हैं इसको? ये जनता का आशीर्वाद था, उनका विश्वास था जिसने गठबंधन के ऊपर जताया है। दूसरी बार हमारी सरकार बनी है। जो इतना 18-20 साल से भाजपा ने अपने राज्य में जो बेपटरी कर दिया था विकास को, 5 साल में उनको रास्ते पे लाया है और आने वाले 5 साल में इस विकास को नए स्वर्णिम तक हम लोग लेकर जाएंगे। नया झारखंड, चमकता झारखंड, स्वर्णिम झारखंड बनाएंगे। और जो खुशी आप देख रहे हैं, लोगों की खुशी है। सबने बहुत मेहनत किया था, कार्यकर्ताओं ने लोगों तक योजना को लेकर गए थे, पार्टी का काम किया था, बूथ में खड़े रहते। आज वही लोग खुशी से जमकर रंग गुलाल खेला। हाँ, खेला, एकदम खेला। जीत का हम लोग का खुशी है, उसी का हम लोग गुलाल खेले हैं। ये विकास की जीत है, जनता की जीत। देखिए, 2.5 साल हम लोग को कार्यकाल करने का, सरकार चलाने का मौका मिला। 2 साल कोरोना काल में चला गया। 6 महीने हम लोग को मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। उस 2.5 साल विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार की विकास की गंगा जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो बही है, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कि जिस तरीके से जीत हुई है इंडिया गठबंधन की, प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी खेमे में भी जश्न का माहौल है। आरजेडी के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव के ऑफिस पहुंचते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि जैसा परिणाम झारखंड का हुआ है उसी तरह 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। देख रहे हैं झारखंड में जो माननीय हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व बनेगा, यही 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनेगी और जो है नफरत फैलाने वाली ताकत का सफाया किया जाए। और झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की है। रिजल्ट के ऐलान के बाद से नेता कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देखिए जीत के बाद क्या कुछ रही उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं। के दिलों में सीपी सिंह बसता है और मेरे दिल में भी रांची की जनता बसती है। उनका अटूट प्यार जो हमेशा 6 बार पहले भी जिताया, 7वीं बार जिताया है। ये मेरी जीत नहीं, दुमका के हर व्यक्ति का एक जीत है ये। और उन्होंने जो
विश्वास जताया है मुझ पे। मैं कर्जदार हूँ उनका। कि हमारे जो देवतुल्य जनता है उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है, बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इतना भरपूर आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा गदगद हो चुकी हूँ। स्वीकार किया कि नहीं, 3.5 साल का जो काम हुआ है, 3.5 साल में 4 कॉलेज बनाए हम अपना विधानसभा में। हमको लगता है झारखंड में कहीं नहीं हुआ है। ये एक उदाहरण दिए शिक्षा के प्रति, कृषि कार्य के प्रति, हर जगह पर हम अपना जिम्मेदारी को, मेरा प्रतिबद्धता को, मेरा जवाबदेही को हम पालन करने का काम किए हैं और जनता उसके अनुरूप समर्थन देने का काम किया है। भाजपा यहाँ घुसपैठियों को ला करके चुनाव प्रचार करा रही थी। आसाम से आए थे, उनको यहाँ से पैकअप करके झारखंड की जनता ने भेज दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़े, उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। एक अच्छी सरकार की वजह से आज महागठबंधन पे वापस जनता ने अपना भरोसा जताया है। जो गुजराती मॉडल के गुजरात बनाना चाहते थे, ये झारखंड की गरीब जनता ने उनको जवाब दिया, और आगे भी जो भी बिचौलिया थोड़ा बहुत बचा हुआ है बीजेपी का, वो खत्म होगा। तमाम मेरी देवतुल्य जनता की ये जीत है, जिन्होंने सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और सरकार के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया है। गिरिडीह की देवतुल्य जनता को आभार कि मुझको दोबारा सेवा करने का मौका दिया। झारखंड की जनता को आभार, ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया। जिस गति से हम लोगों ने जनता की तकलीफों में साथ खड़े होने का काम किया था, आने वाले समय में भी हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, विचारधारा की लड़ाई था, विचारधारा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को आभारी जमकर तो मतदान हुआ ही है। सरकार भी चाहता था मतदान ज्यादा लोग करें। लगभग 45 दिन से जो जिस स्पीड में खटे, सारे जात धर्म को साइड करके बहुत मजबूती से लड़े, उनके लिए उनको जितना उनका शुक्रिया अदा करें कम है। विकास का काम होगा उन लोगों का, जीत तो उन्हीं लोगों का है, हमारा जीत तो है नहीं भाई। मेहनत उन लोगों ने किया है। कोई सरकार काम करे, कोई विधायक काम करे, तो जनता जाति, पार्टी, माटी, धर्म से ऊपर उठकर भी विकास पर वोट देने जानता है, और ये बेरमो विधानसभा में आज साबित हुआ है। मैं तहे दिल से बेरमो की जनता को बहुत बहुत आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और चंदन क्यारी से बीजेपी उम्मीदवार अमर बाउरी हार गए हैं। जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत प्रचक ने 33,000 वोट से जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार अमर बाउरी ने उमाकांत रजक को जीत की शुभकामनाएं दी। अमर बाउरी ने कहा कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है और जनता ने जो फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। चंदन क्यारी के जनता जनार्दन को धन्यवाद। आपने जितना भी मत दिया है, वो सारे मतों का मैं और जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जीतने वाले को बधाई देता हूं। और जो कमियां रह गई है मुझसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उन कमियों को खोज करके आपकी सेवा में पुनः लगातार आपके बीच रहने का वायदा करता हूं। जीत की बधाई के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य योगदान दे करके अपने मतों का दान किया और अपना निर्णय सुनाया। आपका निर्णय सर आंखों पर। और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन की जीत हुई है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि हम आए जनादेश का सम्मान करते हैं। ये जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण, क्या वो बाद में बताएंगे। और बोकारो के गोमियों से जेएमएम उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद योगेंद्र प्रसाद ने जनता का आभार व्यक्त किया। योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बार बोकारो से बीजेपी का सफाया हुआ है, आने वाले समय में पूरे राज्य से सफाया होगा। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि 2040 तक भाजपा का कोई वैकेंसी राज्य में नहीं है। अभी तो बोकारो से सफाया हुआ है, अभी तो परिणाम आने दीजिए, पूरे राज्य से सफाया होगा। और भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी अब गुजरात में जाके राजनीति करे, झारखंड में कोई उसकी जगह नहीं। क्षेत्र के जनता का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जो हम बिना विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, 5 साल जनता का सेवा किए हैं, एक वोट मजदूरी के रूप में जनता दिया है। हम जनता का ऋणी है और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ
क्षेत्र का विकास करने का काम करें। मेहनत मेरा भी मेहनत लाया और मेरा कार्यकर्ता का भी मेहनत लाया। मेरा पूरा गुमिया विधानसभा का जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जोगिंदर महतो बन के खड़ा रहा और काम किया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और चतरा में एनडीए गठबंधन ने इंडिया अलायंस को शिकस्त देकर अपना परचम लहराया। एलजेपी उम्मीदवार जनार्दन पासवान ने सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू आरजेडी उम्मीदवार रश्मि प्रकाश को 18,401 वोट से हराया। जीत के बाद जनार्दन पासवान ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि चतरा में हुए घोटाले और अपराधों की सीबीआई और दूसरी एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जनता ने आशीर्वाद दे रही है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता के हर सुख दुख में जनता के जो बुनियादी समस्या हैं हम समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और यह चुनाव एनडीए प्रत्याशी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीत है। यह देश के लोजप्पा रामविलास के चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जीत है। जो है जनता की जीत है, हमारी जो पार्टी की सोच है उसकी जीत है, एनडीए की जीत है और हमारे प्रत्याशी जो जन के जो नेता थे जिन पर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, उनकी जीत है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।